समाज पार्टी में बीते कुछ वर्षों में जो उथल पुथल देखने को मिली, उसमें सबसे चर्चित चेहरा बनकर उभरे हैं पार्टी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद। उनका पार्टी में प्रवेश, ऊंचाई, फिर विवादों में गिरना और अब लौटना, इन सब ने न केवल पार्टी की आंतरिक राजनीति को झकझोर दिया, बल्कि बीएसपी की भविष्य की दिशा को लेकर कई सवाल भी खड़े किए हैं। 2025 की अप्रैल में मायावती के द्वारा आकाश को माफ करने और उन्हें पार्टी में दोबारा मौका देने का फैसला इसी क्रम में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। आकाश आनंद की राजनीति में एंट्री को शुरुआत में बीएसपी की रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा गया। युवा, पढ़ा लिखा और तकनीक समझ रखने वाला ये चेहरा दलित राजनीति को नई दिशा देने की क्षमता रखता था। उन्हें मायावती ने एक समय पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में पेश किया, जो खासकर शहरी युवा दलितों में आकर्षण पैदा कर सके। लेकिन उनका अचानक पार्टी से निष्कासन, फिर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप, उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की दखल अंदाजी, इन सब ने उनके नेतृत्व कौशल पर सवाल खड़े कर दिए। मायावती का ये कहना कि उन्होंने अपने ससुर की बातों में नहीं आने का वादा किया है, इस बात की ओर संकेत करता है कि आकाश अपनी स्वतंत्र राजनीतिक सोच को अभी तक परिपक्व नहीं कर पाए थे। बीएसपी हमेशा से अनुशासन के लिए जानी जाती रही है, चाहे वह वरिष्ठ नेताओं को निकालने का फैसला हो या परिवारवाद से दूरी बनाए रखने की रणनीति। मायावती की छवि एक सख्त प्रशासक की रही है, लेकिन आकाश आनंद के मामले में ये पहली बार है कि उन्होंने पार्टी के भीतर किसी को सुधार का मौका दिया है। मायावती ने सार्वजनिक रूप से कहा कि आकाश ने अपनी तमाम गलतियों को स्वीकार कर लिया है और वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करने तथा पार्टी के हित में काम करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। ये मायावती की एक नरम छवि भी सामने लाता है, जो राजनीति में लचीलापन दिखाने को तैयार है, लेकिन केवल अपनी शर्तों पर। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है मायावती का स्पष्ट बयान कि आकाश आनंद के ससुर और पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ की बीएसपी में कोई वापसी नहीं होगी। मायावती ने कहा कि सिद्धार्थ की गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियां अक्षम्य है। ये फैसला न केवल संगठन में अनुशासन को दर्शाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि मायावती परिवारवाद को पार्टी पर हावी नहीं होने देना चाहती। बीएसपी में पहले से ही परिवारवाद की आलोचना होती रही है और मायावती इस छवि को खुद से दूर रखने की कोशिश करती रही है। इस फैसले से उन्होंने ये संकेत दिया कि पार्टी का हित पारिवारिक रिश्तों से ऊपर है। मायावती ने आकाश को मौका तो दे दिया है, लेकिन उत्तराधिकारी घोषित करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, तब तक काशीराम जी के रास्ते पर चलकर पार्टी और मूवमेंट के लिए पूरी तन्मयता से काम करती रहूंगी। ये बयान कई मायनों में अहम है। पहला, वह बीएसपी को फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन के लिए तैयार नहीं मानती। दूसरा, ये दर्शाता है कि आकाश को पार्टी में शामिल जरूर किया गया है, लेकिन उन्हें शीर्ष स्थान तक पहुंचने के लिए अब भी लंबा रास्ता तय करना होगा। ये फैसला उस समय आया जब बीएसपी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। पार्टी का ध्यान एक बार फिर अपने पारंपरिक वोट बैंक दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को दोबारा संगठित करने पर है। 2022 और 2024 के चुनावों में पार्टी की निराशाजनक स्थिति ने उसे आत्ममंथन के लिए मजबूर किया है। आकाश की वापसी को एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है, ताकि पार्टी में नई ऊर्जा भरी जा सके और युवा नेतृत्व के जरिए नए वोटरों तक पहुंच बनाई जा सके। बीएसपी हमेशा से एक केंद्रीकृत नेतृत्व की पार्टी रही है, जहां मायावती का आदेश सर्वोपरि होता है। ऐसे में युवा नेताओं को स्थान देना और निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना बीएसपी के ढांचे से मेल नहीं खाता। यही वजह थी कि जब आकाश ने अपने स्तर पर बयानबाजी और फैसले लेने शुरू किए, तो पार्टी ने सख्ती दिखाई। अब जब उन्हें दोबारा मौका दिया गया, तो ये एक टेस्ट केस की तरह देखा जा रहा है। क्या बीएसपी युवा नेतृत्व को जगह दे सकती है और क्या आकाश उसमें सफल हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती का यह फैसला दोहरी रणनीति को दर्शाता है। एक ओर वह पार्टी में अनुशासन बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी ओर वह पार्टी को भविष्य के लिए तैयार भी करना चाहती हैं। ये एक तरह का करुणा के साथ नियंत्रण का दृष्टिकोण है, जिसमें गलती करने वालों को सुधरने का मौका मिलता है, लेकिन शर्तों के साथ। फिलहाल अब सभी की निगाहें आकाश आनंद पर है। क्या वह मायावती की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? क्या वह पार्टी के भीतर विश्वास वापस हासिल कर पाएंगे? क्या
क्या वह 2027 में पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में योगदान देंगे? उनके लिए ये राजनीतिक पुनर्जन्म है, जिसमें उनके हर कदम पर निगरानी होगी और हर गलती उन्हें फिर से पार्टी से दूर कर सकती है। मायावती का ये फैसला बीएसपी के भीतर परिवर्तन और परंपरा के बीच संतुलन का प्रतीक बन गया है। पार्टी में अनुशासन कायम रखते हुए सुधार की संभावना को स्वीकार करना उनके राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है। आकाश आनंद की वापसी और अशोक सिद्धार्थ की स्थायी विदाई ये दोहरे संकेत है कि बीएसपी अब एक बार फिर खुद को सशक्त, संगठित और भविष्य की ओर उन्मुख पार्टी के रूप में पेश करना चाहती है। 2027 का चुनाव आकाश आनंद की भूमिका और मायावती की रणनीति, इन तीनों का समन्वय ये तय करेगा कि क्या बीएसपी फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी खोई हुई जमीन हासिल कर सकेगी या नहीं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।